हालेलुया। मत्ती की इंजील 14वां बाब और 22वीं आयत को खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे और 33वीं आयत तक हम खुदा का कलाम देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाए, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक़्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी। हवा मुखालिफ थी और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कामिल, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उससे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हमारी जिंदगियों में हो। आइए अपने सर झुकाए, हम थोड़ी देर के लिए दुआ में वक्त गुजारेंगे। इस कलाम से खुदा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। दुआ मांगते हैं, बुजुर्ग मुझे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। एक छोटा सा क्लिप है, वो मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, फिर हम खुदा का कलाम। ये आज का हवाला है। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया।
मत्ती 14:22 हमने पढ़ा भी और हमने देखा भी। आप जितने लोग सुन रहे हैं, ये एक वीडियो बनाई गई है, ये यीशु नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गैर अक़वाम के लोग भी बैठे हैं। सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि यीशु मसीह जब पानी पर चल कर आ रहे थे तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। अब जल्दी से जब यीशु ने देखा तो यीशु ने उनको कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। जब उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा तो पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म कर कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। ये बात बड़ी आला, बड़ी उत्तम बात है कि शागिर्द यीशु को देखते हैं और फिर यीशु मसीह की तरह से वो करने की कोशिश करते हैं। अब जब पतरस ने ये कहा तो यीशु मसीह ने ना उसके ईमान का सवाल किया, ना किसी और बात का। जब वो कहने लगा कि मुझे हुक्म कर कि मैं चल कर तेरे पास आऊं, लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि आप, और लिखा है कि पतरस कश्ती से निकला और पानी पर चलने लगा। और जब डूबने लगा तो कहा है, खुदावंद मुझे बचा। लिखा है कि यीशु ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे आपने देखा, और यीशु ने उसको बचाया। लेकिन साथ ही ये कहा कि ऐ कम एतकाद, तूने शक क्यों किया। ये यीशु को पसंद नहीं आया कि वो पानी पर चलते चलते पानियों में डूबना शुरू हो जाए। उसने शक किया, अपने ईमान से भर गया। जब वो कश्ती पर आ गए तो फिर आखिर में ये हुआ कि हवा थम गई, कश्ती बिल्कुल पानी साकत हो गया, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पर आ गया, और जितने कश्ती पर थे उन सबों ने यीशु को सजदा किया, कहने लगे कि वाकई ही तू खुदा का कदूस है, बेटा है। आज जब मैं इस कलाम को, इस पैगाम को 3 हफ्ते से ये कलाम, ये हवाला मेरे ज़हन में घूम रहा है 3 हफ्ते से, और इसमें 2 बातें, एक ऊपर एक नीचे लिखी है। यानी कि 24वें अध्याय में लिखा है कि मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। नंबर 1, कश्ती डगमगा रही। फिर 30वीं आयत में देखें, मगर जब हवा देखी तो वो डूबने लगा और चिल्लाकर कहा। इन 2 बातों को जब हम गौर देखते हैं तो हमें इस बात की समझ आती है, जो मेरा मजमून भी है, आज का मेरा टॉपिक है कि लहरों से डगमगाते हैं और डूब जाते हैं। हालेलुया। क्या मजमून है? लहरों से डगमगाते हैं और डूब जाते हैं, ये डूबना शुरू कर देते हैं। आप अपने पड़ोसी को भी बता सकते हैं, और डूबना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी खास बात है। ये दोनों ऐसी बातें हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु को अच्छा लगा कि पतरस पानियों के ऊपर चल रहा है। याद रखिए, पानियों के ऊपर चलना ये
कामयाबी को जाहिर करता है और डूबना नाकामी की तरफ जाने को जाहिर करता है। अब वजूहात क्या है, वजह क्या होती है? क्योंकि ये जो पानी है, जितना भी पानी है, ये दुनिया को जाहिर करता है और कश्ती इंसान की जिंदगी को जाहिर करती है। ठीक है, क्योंकि ये शागिर्द कश्ती में थे, यीशु मसीह सोया हुआ था और तूफान बड़े जोरों का, और कश्ती जब डूबने लगी तो उन्हें ख्याल आया कि यीशु को जाकर उठाए। हमारी जिंदगी जो है आज उस कश्ती, उस बोट की मानिंद है जो इस दुनिया की मुखालफत की वजह से, हालात की मुखालफत की वजह से, हमारे इर्द गिर्द कम्युनिटी की मुखालफत की वजह से, हमारे पड़ोसी की मुखालफत की वजह से, हमारे अपनों की मुखालफत की वजह से, इतनी मुखालफत है हमारी इब्लीस शैतान की मुखालफत की वजह से, हमारी जिंदगी की कश्ती क्या है? वो साकित नहीं है। क्या है वो? डगमगा रही है, कभी यहाँ और कभी वहाँ। या तो पानी डुबो देगा या किसी चट्टान के साथ टकराएगी और कश्ती टूट जाएगी। आज हम जो कलाम और पैगाम सीखेंगे, ये कलाम और ये पैगाम हम सब ने बड़े गौर से और ध्यान से सुनना है कि हम किस वक्त लहरों से मार खाते हैं और किस वक्त हम डूबना शुरू हो जाते हैं। और इसकी दूसरी तरफ हम कलाम मुकद्दस में से उन बातों को लेंगे कि अगर कहीं से भी हमारी मुखालफत हो, चाहे वो महंगाई कोई भी चीज हो जो आपको नाकाम करती, डुबोना चाहती है, हम उसके खिलाफ कैसे कामयाब हो सकते हैं। खुदावंद को अच्छा लगा कि पतरस पानी के ऊपर चल रहा है। खुदावंद को खुशी हुई, लेकिन जब डूबने लगा तो खुदावंद को बुरा लगा और यीशु ने कहा कि तूने शक। आज यीशु चाहता है कि हम सब कामयाब हो, पानियों पर चले, लेकिन हम किस तरह से स्टेबल रह सकते हैं, कायम रह सकते हैं, चाहे हवा आए, तूफान आए, आंधी आए, चाहे हमारी जिंदगी हो, चाहे हम खुद हो, हमने अपनी जिंदगी को भी कायम रखना है और कामयाबी से आगे भी बढ़ना है। कश्ती और पतरस दोनों इंसान को जाहिर करते हैं, ईमानदार को जाहिर करते हैं। लहरों से कश्ती डगमगानी नहीं चाहिए, अगर डगमगाती भी है तो लहरों को थमाना है और इन लहरों पर इस दुनिया में हमने कामयाबी से चलना। आज पूरी दुनिया डूबी हुई है, पूरी दुनिया डूबी हुई है। आपको ये बता दो, इस्राएल की जंग, आप में से शायद बहुत से लोग जानते हो या ना जानते हो, गुज़रे दिनों शुरू हो चुकी है। और बाइबल की नबूवत के लिहाज से इस्राएल पर जब कौमें चढ़ाई करेगी तो एक वक्त आएगा कि वो उन पर गालिब आएगा और उसके बाद यीशु मसीह की आमद जो है वो करीब। मैं इस बात को अपने मैसेज के साथ सिर्फ एक इलस्ट्रेशन के तौर पर इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अब वो बातें सारी पूरी हो रही हैं और लहरें मुखालफत अब पहले से भी, प्रेशर आपकी तरफ पहले से भी ज़्यादा हो सकता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि सबके पीछे शैतान है और वही काम कर रहा है। लेकिन हमने कायम कैसे रहना है? मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरह से ये कलाम सीखिएगा। हम डूबते कब है और हम संभलते कब है। हालेलुया। सबसे पहली बात जो आज के कलाम और पैगाम में है, जिसमें शागिर्द कमजोर है, आज कलीसियाएं ईमानदार कमजोर है। 23वीं आयत को देखिए, लिखा है और यीशु लोगों को रुखसत करके
तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। 2 दफा ये बात लिखी है, नोट कीजिए। कितनी दफा ये बात लिखी है? क्या लिखा है? पहले लिखा है लोगों को रुखसत करके क्या हो गया? तन्हा। फिर दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, जब शाम हुई तो वहां क्या था? अकेला था। मेरी और आपकी जिंदगी, सबसे पहली बात, किस वक्त मुश्किल में आती है और किस वक्त संभल जाती है? जब हम अकेले दुआ करना सीख जाते हैं। देखिए, दुआ की हालतें देखिएगा। हम चर्च यानी कि कलीसिया के साथ मिलकर दुआ करते हैं और इसमें हम जबरदस्त कामयाब हैं कि हम कलीसिया के साथ मिलकर बुलंद आवाज से दुआ करते हैं। फिर दूसरी बात, हम फैमिली प्रेयर करते हैं और ये अच्छी बात है कि हम फैमिली प्रेयर में कामयाब हैं। तीसरा, हम ग्रुप बनाकर दुआ करते हैं। व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो या कोई मजमा इकट्ठा होता हो, 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग हो, ग्रुप की बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? हम मुश्किल में क्यों पड़ते हैं? जहां अकेले दुआ करने की बारी आती है वहां पर हम क्या है? कमजोर। यीशु मसीह ने कलीसिया में भी दुआ की है, खुद इबादत की है, लोगों के लिए दुआ की है, शागिर्दों को इनकरेज किया कि आओ जागो और दुआ करो। लेकिन इन सब के साथ साथ खुदा यीशु मसीह ने तन्हा दुआ करने को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। जहां भी बाइबल मुकद्दस में देखे, यीशु शागिर्दों को साथ ले गया, लेकिन एक वक्त आता कि यीशु उनसे जुदा हो जाता, अलग हो जाता और यीशु तन्हाई में जाकर क्या करता? हम तन्हाई में दुआ नहीं करते। शायद हम फैमिली प्रेयर में भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। कलीसिया में हम दुआ करने में हम ठीक है, फैमिली दुआ करने में हम ठीक है, ग्रुपों के साथ मिलकर दुआ करने में हम ठीक है, लेकिन जो यीशु चाहता है हम अकेले दुआ करने में ठीक नहीं है। हम पास्टर्स के साथ दुआ करने में ठीक है, लेकिन हम अकेले अपने घरों में दुआया मजबा नहीं बनाते। हालेलुया। बहुत लंबा अरसा मेरी जिंदगी में ऐसा रहा है, मुझे बड़े सारे लोगों ने अप्रोच की है, कहते हैं भाई साहब जो आप रात को दुआ करते हैं आप उसमें जरा हमें ऐड कर लें, हम आपके साथ। मैंने कहा जी नहीं, मैं नहीं करता। यहां तक कि मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि आप उस रात को जो दुआ करते हैं हमारे लिए उसमें, मैंने कहा जी मैं नहीं करूंगा। हर चीज को समझना चाहिए, हमें हर चीज को लेना चाहिए कि फैमिली प्रेयर एक दूसरे की ब्लेसिंग के लिए है। इज्तिमाई दुआ कलीसियाई बढ़ोतरी और एक दूसरे की बरकत के लिए है। ग्रुप में दुआ आपकी रूहानी तरक्की के लिए है, लेकिन जो आपकी पर्सनल प्रेयर है, जो आपका अकेले का मजमा है, वो आपकी और खुदा की बात है। हालेलुया। वो किसकी बात है? वो आपकी और खुदा, आप दोनों की बात है। उसमें कोई दूसरा शख्स इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह क्यों तन्हाई में दुआ करता था? इसलिए कि वो खुदा से सुनता था कि खुदा क्या कहता है कि मैं इस हालात पर, इन हालात पर गालिब कैसे आऊं। अब आप ये सब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है,
बहुत सारे मिशनरीज, एवेंजलिस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, वो चर्च बिल्डिंग के अब खिलाफ हो चुके हैं। कहते हैं जी चर्च बिल्डिंग चर्च नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि चर्च नहीं है जब तक उस बिल्डिंग के अंदर ईमानदार ना हो। लेकिन हमें चर्च बिल्डिंग यानी कि एक जगह जमा होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप खुदा का कलाम जो घरों में पढ़ते हैं, फिर आप चर्च में आकर उसे क्या करते हैं? उसे समझते हैं और प्रैक्टिकल करना जानते हैं कि हाउ टू डू, कैसे करें। हम ये कलाम अब हो रहा है तो इसको कैसे करें। इसलिए हम आज इस खुदा के घर में हैं और यीशु आपको सिखा रहा है इस कलीसिया में कि आप अकेले दुआ क्यों करें। क्योंकि आपको जानना और समझना होगा, पर्सनली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। हर जगह पर आपका पास्टर आपके साथ नहीं है, हर जगह आपकी फैमिली बाजुगात आपके साथ नहीं है। आप रोड पर हैं, कई ऐसी जगह पर है आप फैमिली से दूर हैं। आप हर जगह ग्रुप को अपने साथ नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है कि आपको पर्सनली खुदा के साथ स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पर्सनली खुदा के साथ स्ट्रांग है, देखिए इस बात को ऐसे समझ लें, आप जब तक अगर तन्हाई में दुआ नहीं करते, 3 हिस्सों में दुआ करते हैं यानी कि चर्च, फैमिली और ग्रुप में, तो फिर अगर आपको खुदा से काम लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं समझे नहीं, सुनिए, सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, अगर आपको खुदा से काम लेना है तो आपको अपनी फैमिली को इकट्ठा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी फैमिली के साथ खुदा का रिलेशन बनाया। अगर आपको खुदा से काम लेना है तो आपको फैमिली नहीं है तो ग्रुप को ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ग्रुप में खुदा के साथ रिलेशन बनाया। तीसरा, अगर नहीं तो फिर आपको चर्च ढूंढना पड़ेगा कि संडे का वेट करो और जाओ, वहां दुआ करनी पड़ेगी। इसीलिए खुदा ये चाहता है कि आप जहां हो, जहां पर जैसी हालत में भी हो, आप तन्हा खुदा के साथ अपना रिलेशन बनाए। यीशु मसीह को देखें, वो अकेला ही है। 12 शागिर्द एक तरफ कश्ती में है और यीशु मसीह एक तरफ अकेला है, कामयाबी के साथ पानी पर चलता हुआ, तूफानों में पानी पर चलता हुआ एक कश्ती की तरफ से। क्योंकि उसने खुदा से वो कुव्वत ली है तन्हाई में कि कामयाबी से कैसे चलना है। आज बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है हमारे लिए कि हम इतना कलाम सुनते हैं, इतनी दुआ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी हम डूब जाते हैं, कभी निकल आते हैं, फिर चलते हैं, फिर डूब जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर डूब जाते हैं। हमें यीशु की तरह से मुकम्मल तौर से पानी के ऊपर ऊपर और ऊपर चलना चाहिए। हालेलुया। तो मैं ही आपको इनकरेज करूंगा कि आप पर्सनली अपने मसबे पर आए, फैमिली के साथ भी दुआ में ठहरे, लेकिन आप तन्हाई में भी खुदा से ठहरे, दुआ में ठहरे कि मैंने अब अपनी फैमिली को कैसे लीड करना है। खुदा आपको तन्हाई में बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। ग्रुप में मजबूत हो, चर्च में मजबूत हो और इस सबको लेकर अकेले में प्रैक्टिस करें खुदा के साथ। खुदा आपको बताएगा कि आपने इन हालात में कैसे कामयाबी से पानियों पर चलना है। दूसरी बात, हम गिरते इसीलिए है क्योंकि हम अकेले दुआ नहीं करते। दूसरी बात, चलिए मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ, फिर दूसरी बात की तरफ जाएंगे। आपके इर्द गिर्द अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाए ताकि वो कलाम सुने। 3 मिसालें हैं मेरे पास, नजर मारे आपने इर्द गिर्द अगर कोई सो रहा है तो उसको बताए। हालेलुया।
पर्सनली प्रेयर, अकेले दुआ करना, फिर उसके बाद दूसरी बात की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास मूसा की मिसाल है। मूसा को खुदा ने ऐसी आदत डाली थी कि खुदा ने इसकी आदत बनाई थी। खुदा ने मूसा की ऐसी आदत बनाई थी, कुछ भी होता खुदा उसे कहता कि सबको छोड़ और अकेला मेरे पास आ जा। दूसरा, इलाइजा बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में मर्दे दुआ, मर्दे खुदा के नाम उससे जाना जाता था। और आपने देखा होगा कि एलिया जब उसने बाल के पुजारियों को कत्ल किया तो दौड़ा और अकेला इंतकाल में बैठा। वहां पर भी अकेला गया, खुदा उसके पास आया और खुदा ने उसको बताया क्या करना है। फिर जब एलिया ने आसमान को बंद कर दिया, फिर एलिया अकेला गया, उसके साथ कोई ग्रुप, कोई चर्च, कोई लीडर नहीं है। उसने अपने आप को स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया कि अकेले कैसे हालात का मुकाबला करना है, बंद करना है और खोलना है। उसने अपने खादिम को एक बार दुआ की और भेजा, उसने कहा जा देख बारिश होती है कि नहीं। वापिस आया, कहने लगा कुछ भी नहीं। दूसरी बार फिर उसने घुटनों में मुंह लिया, अकेले दुआ कर रहा, फिर उसने उसको भेजा, फिर वापिस आया, उसका शागिर्द कहने लगा कुछ भी नहीं है। तीसरी बार, फिर चौथी बार, पांचवी बार, सातवीं बार, फिर उसने देखा कि अब बारिश के लिए हाथ के बराबर एक बादल उठा है। एलिया ने कहा कि दौड़, क्योंकि बड़ी कसरत की बारिश होने वाली है। तीसरी पर्सनैलिटी जिसने अकेले दुआ की और खुदा ने जिसकी आदत डाली, वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु है। हालेलुया। अब चौथे लोग कलीसिया है और खुदा चाहता है कि जैसे हम ग्रुप में कलीसिया में दुआ करते हैं, हम अकेले भी अपने घरों में मसले बनाएं। कोई भी प्रॉब्लम आपकी फैमिली की तरफ आएगी ना, जब आप अकेले खुदा से आंसर लेंगे कि देखिए, मैंने हमेशा आपको पिछली दफ़ा भी मैंने कलाम सुनाया, मैंने कहा कि खुदा के काम करने का एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसीजर है। खुदा एक तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पर खुदा ने जब मूसा को भेजा बहरे कुलज़म के पास, मूवी में तो हमने देखा कि एकदम से लाठी बड़ी और तो ऐसा हुआ नहीं। आप बाइबल मुकद्दस में देखिएगा कि ये मौजज़ा हुआ कैसे। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने सारी रात धुंध पूर्वी खुश्क हवाएं चलाई है और जहाँ से इस्राएल ने गुजरना था वहाँ से खुदा ने पानी को क्या कर दिया, खुश्क कर दिया, और पानी दाएं और बाएं, ये बात ठीक है, लेकिन खुदा ने पानी के बीच से रास्ता बनाया। लेकिन कैसे? खुदा ने ग्रुप को, कलीसिया को, इस्राएलियों को नहीं कहा कि आगे हो। खुदा ने मूसा को कहा कि तू अकेला आगे जा और अपनी लाठी को बढ़ा, और तू कहे तो पानी तुझे रास्ता देगा। हालेलुया। खुदा के काम करने का तरीका कार है। आप पर्सनली खुदा से दुआ करें और खुदा से फिर पूछें कि खुदावंद ये प्रॉब्लम है, इसको मैंने सॉल्व कैसे करना है। खुदा आपको सॉल्यूशन देगा। हर जगह मौजज़ात नहीं होते, हर जगह जो आप मौजज़े की तवक्को करते हैं, हर जगह मौजज़ात नहीं होते। कहीं कहीं खुदा आपको लेकर आपके जरिया से भी मौजज़ाना गवाही को कायम कराना चाहता है। आमीन, आमीन। अब यीशु चाहता तो वहां पर भी पतरस के लिए पानी पर रास्ता बना देता, लेकिन पतरस की ख्वाहिश ये थी मैं पानी पर चलूं। यीशु ने कहा मैं कहता हूँ आ जा, और वो पानी पर चलना शुरू हो गया। हालेलुया। अब इसके पीछे प्रोसीजर क्या है? कलाम, विजन, इमेजिनेशन, ये बड़ी ताकत रखता है। जो हमारे जो इमेजिनेशन है ना, जब हम तसव्वुर करते हैं कलाम को लेकर, तो फिर खुदा हमारे अंदर वो स्पिरिट भरता है कि हम वो काम खुद से करना
शुरू कर देते हैं। हालेलुया। यीशु ने एक शख्स की आंखों पर मट्टी पर थूक कर उसकी आंखों पर लगाई, और यीशु ने ये नहीं कहा कि खोल आंखें खुल गई, नहीं, क्या कहा? जा शैलाओ के हौज में धो ले। खुदा के काम करने के प्रोसीजर है। खुदा ने तो कर दिया, उसे कह दिया। अगर वो यकीन ना करता और वहां जाकर आंखों को ना धोता तो उसकी आंखें क्या रहती? बंद रहती। खुदा आपको पर्सनली बताता है तूने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। हम नाकाम इसलिए रहते हैं कि हम अकेले दुआ नहीं करते। दूसरी बात, अब आगे चलते हैं। दूसरा नुकता, आप देखिएगा यीशु क्या कह रहा है उनको। 27वीं आयत को पढ़िएगा, कोई पढ़ दे जरा बुलंद आवाज से, स्क्रीन से देखकर पढ़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत्ती 14:27। कोई कलीसिया में से पढ़ दे जरा इसको बुलंद आवाज से। शाबाश, ऊपर देखकर जरा बुलंद आवाज से पढ़ दे। देखिए, अब यीशु मसीह ने जब वो शागिर्द डर गए तो भूत, ये जो भूत का कॉन्सेप्ट है, भूत, आत्मा, हवाई चीज, ये सारी चीजें एक ही है। ये हमारे जहनों के अंदर ऐसी नेगेटिव थॉट्स है जो हमारे जहन को कंफ्यूज और कैद करके रखती है। मैं आज आपको एक गुर की बात बता रहा हूं। यीशु ने फौरन उनसे कहा खातिर जमा रखो। अच्छा, अब ये जो वर्ड आया ना, खातिर जमा रखो, इसके बहुत से मायने हैं। तसल्ली रखो, हौसला रखो, मैं हूं, खुदा का कलाम है, खुदा का रूह है, खातिर जमा रखो। यीशु ने कहा कि मैं हूं, दूसरी बात जो आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि हम डूबते क्यों हैं, लहरों से हमारी कश्ती डगमगाती क्यों है, या यूं समझ लीजिए कि हमने कैसे अपने आप को काबू करना है कि ना हम डूबे और ना हमारी कश्ती को नुकसान हो। दूसरी बात, आप चाहते हैं ना कि आप बाहर के हालात पर फतह पाएं। आप चाहते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर फतह पाएं। आप चाहते हैं कि महंगाई पर फतह पाएं। चलिए ये भी बता दूं, करंट सिचुएशन है जिससे हम ज्यादा हमें फेस करना पड़े। आप चाहते हैं कि बाहर आप फतह पाएं। सबसे पहले आपको अपने जहन पर फतह पानी होगी। जब तक आप फतह को अपने जहन और दिल पर कायम नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी सोच और अपने दिल पर फतह नहीं पाएंगे, आप बाहर भी फतह कभी भी पा नहीं सकते। मैंने क्यों कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट था रूहों का, ये सारी नेगेटिव चीजें हैं। बदरू है, भूत है, ऐसा है नहीं कि नहीं है, लेकिन हमने इनको कबूल करके इनको जोरावर बना दिया। दाऊद को देखिए, हजारों का लश्कर, ये इस्राएल की हद है। वो सामने दीवार जो है चर्च की, वो फिलिस्तीनियों की हद है। अभी भी इस्राएल की फिलिस्तीन से जंग हो रही है, ये जो शुरू हुई, ये सब इस्राएली खड़े हुए हैं। जहन की बात बता रहा हूं, जब तक हम यहां से फतह को नहीं लेंगे, बाहर के हालात पर फतह नहीं पा सकते। अब यहां पर सब इस्राएली है, वो फिलिस्तीनियों का इलाका है, बीच में जाति जुलियत खड़ा है, और वो ऊंचा, लंबा चौड़ा, रिसर्च कहती है कि 12 फीट से भी ज्यादा हाइट थी, या 12 फीट थी, यानी कि यूं समझिए छत के साथ लगता है। और वो इस्राएलियों को डराता था जैसे ये शागिर्द यहां पर डर रहे हैं।
भूत है। भूत का मतलब है कि सामने कुछ खतरनाक या कुछ बड़ा है, समझ रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं भूत है? भूत का मतलब क्या है कि हम कमजोर है, वो डर गए और सामने कुछ खतरनाक है। जाति जूलियत भी यही काम कर रहा है। गरूर और घमंड से वो शख्स भरा हुआ है, पुलिस उसके पीछे है, तासीर उसके पीछे। क्या कह रहा है? मैंने इस्राएल को मारना है, मैं मारूंगा। कौन है जो इस्राएल में से आ गया है? मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच कर जीव रखूंगा। अब जब वो ललकारता था, उसकी कदो कामत देखकर इस्राएली अपनी जगह से टस से बरस नहीं हो, वही के वही रुके हुए हैं, वो जहां पर है, यहां से आगे ले जा। दाऊद आया, 17 साल का जवान, 17 साल का, यहाँ पर भी 17 साल का शख्स है नहीं, इलाइजा करीब है 15 साल का। 17 साल यानी कि इससे 2 साल बड़ा था दाऊद। वो आया और उसके अंदर खुदा का कलाम है। वो क्या कहता है कि मैं इस जाति जूलियत को मारूंगा, इसने जिंदा खुदा की फजीहत की है। उसे मारा नहीं है, सोचिए, उसे मारा नहीं है दाऊद ने, वो गिरा नहीं है, वो तो ललकार है कि आ जाए कोई। लेकिन दाऊद ने पहले कहा कि मैं इसे मारूंगा। मैंने शेर को भी मारा, मैंने रीछ को भी मारा। ये खुदा का कलाम है पॉजिटिव, और मैं इस दाऊद को भी गिराऊंगा। और जब वो आया तो जाति जूलियत ने देखा, कहने लगा कि एक लाठी लेकर तू मुझे मारने के लिए आया। वो क्या कहने लगा, मैं भी कुत्ता हूं जो तू मुझे लाठी से मारने के लिए आया। लेकिन दाऊद ने क्या किया? किससे मारा उसको? एक पत्थर से। किससे मारा? एक पत्थर से। उसने कितने पत्थर चुने थे? किसी को याद है कितने पत्थर चुने थे उसने पानी में से? 5। और ये जो 5 का अदद है, ये खुदा के फजल को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? उसने जाति जूलियत को खुदा के दिए हुए फजल से एक छोटे से कंकर से मारा और वो गिर गया। हालेलुया। आप अगर अपने इर्द गिर्द के हालात पर कामयाबी पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस दुनिया में इन हालात में आप डूब ना जाए, उसके लिए पहले आपको अपने ज़हन पर फतह पानी होगी। और ज़हन पर फतह पाने का एक ही तरीका है कि सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम आप अपने ज़हन में रखें। हालेलुया। खुदा के कलाम को जब खोलेंगे तो ऐसे हालात में खुदा आपसे कलाम पता क्या करेगा? तू जहाँ जहाँ जाएगा, तेरे बाप दादा से मेरा वादा है कि मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। हमारी वोकैबुलरी, एक बंदा है कहता है जी मैंने इंग्लिश सीखनी है। मैंने कहा इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक चीज़ आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर चीज़ें क्या है, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। इंजेक्शन है, सिरिंज है, ट्रिप है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ के लिए आपके पास वोकैबुलरी कहते हैं कि आपके पास ज़ख़ीरा होना चाहिए लफ्ज़ों का। जब आपके जहन में खुदा का कलाम होगा ना, आप जहाँ भी जाएंगे आपके उन हालात के मुताबिक ऑटोमेटिकली वो पेज आपके जहन में खुलेगा और कहेगा कि तुझे छुड़ाने और बचाने को मैं तेरे साथ हूँ। फिर आप दलेरी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी खुदा के कलाम से अपने जहन और अपने दिल पर फतह पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी जो हमारे
बड़े लोग हैं। अभी गुजरे दिनों एक शख्स था, नौजवान को बहन थी। अब हमने कुछ काम कहा और उसने कहा कि नहीं मेरे पास। अब ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे जहन पर बैठ चुकी है, हमारे जहन पर तसल्लुत इनका कायम हो चुका है। तीसरी और आखिरी बात, फिर हम इसके बाद दुआ करेंगे। लहरों का उठना और बैठना। चलिए 32वीं आयत को देख लेते हैं। लिखा है, और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। जो कश्ती पर थे उन्होंने सजदा किया कि यकीनन तू खुदा का बेटा है। फिर 31वीं आयत को देखें। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, कमी क्या है? तीसरी कमी कि ऐ कम एतकाद तूने शक क्यों किया? याकूब का खत मेरे साथ निकाल दिया। शक करने वाला किसकी माने है? देखिएगा, याकूब का पहला अक्षर जेम्स होगा। ऊपर कीजिएगा, पहले बात ऊपर करें। हाँ जी, ऊपर कीजिए। तीसरी जी, चौथी पांचवी। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। आगे कीजिएगा। अब देखिए, यीशु ने जब उसे डांटा, उसे कहा कि कम एतकाद तूने शक क्यों किया? मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर के लहर की मानिंद है जो हवा से बहती है। आगे निकालिएगा। शक करने वाला किसकी मानिंद है? बस ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। शक करने वाला किसकी मानिंद है? मौजों की मानिंद है। किसकी मानिंद है? मौजें बड़ी तेजी से आप सीढ़ी जाते हो, ऊपर से बढ़िया छल्ला मार के आ रही है। असी के नो पे बड़ी छल आ रही है। अच्छा, जब बपतिस्मा देने जाते हैं तो फिर भी इंतजार करते हैं, एक बड़ी लहर आए फिर बपतिस्मा देंगे। लेकिन वो लहरें जैसे ही किनारे के पास आती है, क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। पीछे से इतनी जोर से और आगे आकर खत्म। जिसकी जिंदगी में शक का असर है, जिसके अंदर ईमान की कमी है, जो खुदा पर एतकाद नहीं रखता, यानी कि पूरा तवक्कुल भरोसा नहीं रखता, अगर वो दुआ मांगता है तो उसकी दुआ कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि शक करने वाला लहरों की मानिंद है, और वो ये ना समझे कि वो खुदा से कुछ मांगेगा और उसको मिलेगा, यानी कि उसे नहीं मिलेगा। हालेलुया। 3 बातें खुदा के कलाम में से। पहले कि हम कैसे कायम रह सकते हैं, हम कैसे लहरों से डगमगाएंगे नहीं और डूबेंगे नहीं, जब हम तन्हा खुदा के साथ दुआ में अपना कनेक्शन मजबूत करेंगे। दूसरा, जब हम बाहर कामयाबी पाने से पहले अपने जहन और अपने दिल पर फतह पाएंगे। तीसरा, जब हम खुदा पर पूरा एतकाद करेंगे, पूरा भरोसा करेंगे और शक के असर को अपनी जिंदगी से निकालेंगे, तो हम कभी भी डूबेंगे नहीं।
हालेलुया। आए हम दुआ करते हैं, सब अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, दुआ कीजिए खुदा के हुजूर, दुआ कीजिए। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया।